एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे देते हैं। गाजीपुर आंदोलन स्थल से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। गोपनीय जगह चल रही है इस वक्त किसानों की बैठक। आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर बैठक जारी है। सुबह से आंदोलन के मंच पर नहीं आए हैं राकेश टिकैत। कहा यह जा रहा है कि वो नहाने और फ्रेश होने के लिए गए हुए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है गाजीपुर आंदोलन से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, कि किसी गोपनीय जगह किसानों की बैठक चल रही है। आंदोलन को अब आगे कहां ले जाना है, आगे की रूपरेखा और रणनीति क्या लेगी, इसको लेकर यह बैठक जारी है। सुबह से ही आंदोलन के मंच पर नहीं दिखे हैं राकेश टिकैत। आंदोलन स्थल पर भी वो मौजूद नहीं है, ना ही मंच पर आए हैं। किसी गुप्त जगह पर किसानों की कोई बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि उसी में मौजूद है राकेश टिकैत। आगे की रणनीति पर उसमें चर्चा की जा रही है। तो गाजीपुर आंदोलन से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। गोपनीय जगह पर इस वक्त किसानों की बैठक चल रही है। आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर बैठक जारी है। सुबह से आंदोलन के मंच पर नहीं आए राकेश टिकैत। गाजीपुर आंदोलन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। तो एक तरफ सरकार ने फोर्सेस को कम किया है, गाजीपुर पर बिजली पानी बहाल कर दी गई है। सभी एसएसपी और डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता की जाए, शांति से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। रुड़की में झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल एक बार फिर से बिगड़े बोल के साथ सामने आए। देशराज कर्णवाल ने किसान आंदोलन को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार कह रही है बताइए तुम्हें क्या चाहिए। अब हमें चील चाहिए। अब चील नहीं कहां से दे भाई, जब चील ही नहीं तो अब क्या डिमांड पूरी करे। अरे बताओ भाई, तुम्हारी डिमांड क्या है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बताओ, लेकिन चील का। उधर दिल्ली में हुए किसानों के आंदोलन को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन में शामिल हुए उत्तराखंड के किसानों से जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से करीब 4000 किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए गए थे। की घटना दिल्ली की है, तो दिल्ली पुलिस ही उसमें विवेचना कर रही है। उन्होंने हमसे जो सहयोग मांगा वो सहयोग उनको दिया जाएगा। किस तरीके से सहयोग मांगा है? वो यही सहयोग मांगा है कि कौन गए थे, या वो हमें अभी फोटो वीडियो फुटेज वगैरह दिखाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे। कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है, विवेचना जो है उन्हीं की। दिल्ली पुलिस में भी मुकदमा दर्ज है ना, तो विवेचना उन्हीं की है। उनको जो हमसे सहयोग चाहेगा उत्तराखंड पुलिस से वो दिया जा रहा है। उधर हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। अगर मुख्यमंत्री का कहना है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं कि कुंभ में काफी अच्छा काम हुआ है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। विपक्ष का काम तो यही है जो वो कर रहे हैं। इस समय ऐसा लगा कि सरकार कुछ पल्ला झाड़ रही है। ये तस्वीरें अभी एक दिन पहले की हैं, जब पूर्व सीएम हरीश रावत हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तभी लगने लगा था कि हरीश रावत कुंभ को लेकर फिर से कुछ बड़ा बयान देने वाले हैं। देहरादून लौटते ही हरीश रावत ने हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपने अवधि घटा दी, मकर संक्रांति जैसा महापर्व आपने छोड़ दिया, बाहर कर दिया कुंभ से। लोहड़ी जैसी त्योहार जिसमें हमारे पंजाब हरियाणा के भाई आकर के उनका स्नान उसमें नहीं पड़ता, आपने वो अवसर गवा दिया। और आप उसका विस्तारीकरण चाहते तो आप कह सकते थे कि हम जो है गंगा स्नान तक इसको लेकर के जाएंगे। आपने विस्तारीकरण भी नहीं किया। हरीश रावत कुंभ को लेकर किए गए सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री का कहना है कि कुंभ के काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं। आपने न क्षेत्र का विस्तारीकरण किया। हम लक्सर से देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र बना करके गए और सब जगह थोड़े थोड़े काम करवाए। अर्ध कुंभ था, लेकिन हमारी मंशा ये थी कि जब कुंभ होगा तो उस समय ये सब चीज़ें
हमारी सहायक होंगी राज्य की, और आज भी वो काम आ रहे हैं। और कुंभ के कामों से ज़्यादा प्रभावी तरीके से अर्ध कुंभ के काम दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप धरातल पर जाकर देखिए, धरातल पर जाएंगे तब कोई कमेंट करेंगे तो फिर सच्चाई होगी। और आम जन क्या सोचता है वो बड़ी चीज़ है। हमने बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर जो सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए चाहिए, और हमने अस्थायी कामों पर फोकस किया है ताकि एक आगे चलकर भी काम होते रहें। पुलों का निर्माण किया, घाटों का निर्माण किया, आस्था पथ का निर्माण किया, जो सजावट का काम किया है, बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग की है। कुंभ के अवधि बढ़ाने की बात हो, कुंभ का स्नान हो या फिर धरातल पर कुंभ के काम हो, ये तमाम काम हैं जिसे लेकर हरीश रावत प्रदेश सरकार पर बरस रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार ने कुंभ के लिए काफी काम किया है। आपने विस्तारीकरण नहीं किया, सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया, नई पुल नहीं बनाए, नई ड्रेनेज लाइनें नहीं बनाई, तो कोई ऐसा निर्माण का काम नहीं किया। आस्था पथ भी थोड़ा बनाया और एक रस्म अदायगी कर दी। तो आपने निर्माण के विषय में और विस्तारीकरण के विषय में एक अवसर को खो दिया। सड़कों का चौड़ीकरण किया है, सड़कों को बेहतर बनाया है, और एक कलर कल्चर हमने हरिद्वार को देने का काम किया है। हमने वहाँ के लोगों से अनुरोध किया कि आप, हरिद्वार धार्मिक नगरी है, साधु संतों की नगरी है, और एक तरह से हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, और इसलिए कुंभ में हजारों लाखों लोग देश विदेश से आएंगे, तो हमारा जो बाह्य स्वरूप है वो भी आध्यात्मिक होना चाहिए। अभी एक दिन पहले ही हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने संतों से मुलाकात की थी। 27 फरवरी से महाकुंभ के आयोजन की तैयारी है। एबीपी गंगा भी आपको कुंभ से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखा रहा है। एबीपी गंगा पर खबर के बाद ही मेला प्रशासन, शासन और सरकार हरकत में आई और खुद मुख्यमंत्री कुंभ के क्षेत्र का दौरा करने आए थे। सीएम के दौरे के बाद अब कहीं जाकर धरातल पर कुछ हलचल नजर आ रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर ये तैयारियां काफी पहले हुई होती तो विपक्ष को बोलने का मौका ही क्यों मिलता। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। कुंभ को लेकर माहौल गर्म है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज पहुंचे हैं, जो संतों से मिलेंगे। साथ ही संतों के टेंट लगाने को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि संतों के टेंटों के लिए भूमि का अलॉटमेंट नहीं किया गया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी को लेकर भी बड़ा निर्णय हो सकता है। तो वहीं कुंभ को लेकर गरमाई उत्तराखंड की सियासत। पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर हमला। कुंभ अवधि कम करके सरकार ने महापाप किया, ये हरीश रावत कह रहे हैं। भव्य कुंभ के लिए कोई काम नहीं हुए, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इसका करारा जवाब दिया है। तो कुंभ को लेकर उत्तराखंड में हलचल तेज है, राजनीति तेज हो रही है। हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं सरकार के कामकाज पर, तो दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, उन्होंने भी कई बातों पर ऐतराज जताया है, चाहे वो केंद्र सरकार की एसओपी हो कुंभ को लेकर या फिर तमाम अखाड़ों को जो टेंट लगाने के लिए जगह का अलॉटमेंट अब तक नहीं हुआ है, उस पर भी बात करेंगे नरेंद्र गिरी। कुंभ को लेकर किस तरह की हलचल तेज है उत्तराखंड में, वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत कह रहे हैं कि सरकार ने एक अच्छा मौका गंवा दिया। कुंभ की अवधि कम करके सरकार ने महापाप किया है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून से हमारे साथ विनोद हैं और साथ ही पंकज राणा हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख विनोद का कर लेते हैं। विनोद, बताइएगा किस तरह से सियासत हो रही है। हरीश रावत हर मंच से, हर दौरे पर बार बार ये कहना नहीं भूलते कि राज्य सरकार ने एक मौका गंवा दिया, और अब तो वो कह रहे हैं कि इसकी अवधि कम करके भी महापाप कर दिया है। निश्चित तौर पर आस्था, देखिए जिस तरीके से जो कुंभ है ये एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के पास कि इसको किस तरीके से संपन्न कराना है, क्योंकि कोरोना काल है। और ऐसे में हरीश रावत जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है, वो साफ तौर पर पूरी विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका हरिद्वार दौरा रहा और उस दौरे के बाद जब वो सरकार पर जो है बरस रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुए हैं, जिस तरीके से भव्य कुंभ का आयोजन कराया जाना है उस तरीके के कोई भी कार्य नहीं है। तो ऐसे में हालांकि सरकार लगातार उनके जवाब दे रही है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी
तैयारियां की गई हैं, लेकिन जो कुंभ की अवधि को लेकर जो बात है, क्योंकि इससे पहले जो मकर संक्रांति आई वहां पर भी करीब 7 लाख जो श्रद्धालु हैं वो लोग वहां पर जुटे, और ऐसे में जो अब सबसे बड़ा स्नान होगा वो महाशिवरात्रि पर होगा, और ऐसे में 40 से 50 लाख श्रद्धालु के जुड़ने की वहां पर एकत्रित होने की आशंका। और ऐसे में जो केंद्र की एसओपी भी है कि भीड़ पर ज्यादा फोकस करना है, कैसे नियंत्रण होगा, ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। जो कार्य हैं, सरकार तो अपने कार्यों को गिना रही है, विपक्ष लगातार उन कार्यों को कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन जब कुंभ की विधिवत शुरुआत होगी उस वक्त सभी दावे और वादे और कार्य सिर्फ सामने नजर आएंगे कि कितने कार्य हो पाए हैं और कितने नहीं हो पाए हैं। सरकारी जो दावे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है, इस बार ज्यादा जल्द से जल्द काम पूरा किया जा रहा है और रिकॉर्ड रफ्तार से इस काम को हम खत्म कर लेंगे, तय समय पर सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जब तक मुद्दा यहां से उठाती रहती है इसके अधूरे कामों को लेकर। और सीधा रुका पंकज राणा का। पंकज, साधु संत भी नाराज हैं। आज महंत नरेंद्र गिरी भी बात करने वाले हैं कि आखिर अखाड़ों के टेंट कहां लगेंगे, उनके लिए जमीनों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। पंकज, आप हमें सुन पा रहे हैं? यदि आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आज नरेंद्र गिरी जिन बातों पर एतराज कर रहे थे, अब किस तरह से उसकी चर्चा आगे होगी कि कहां लगेंगे टेंट, कहां अखाड़े और अपना जो साधु संत अपना डेरा जमाएंगे जब तक जमीन का अलॉटमेंट नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में अगर कुंभ के कामों की बात की जाए तो एबी गंगा ने कई बार कुंभ के अधूरे कामों की खबर दिखाई थी, इसके बाद गति तेज हुई है कामों को लेकर, लेकिन अभी भी जो काम हरिद्वार में कुंभ के होने चाहिए थे धरातल पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जो तमाम साधु संत हरिद्वार में कुंभ के दौरान आएंगे उनके लिए वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए जमीनों का अलॉटमेंट किया जाना है, टेंट लगाए जाने हैं, वो अभी व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि मेला अधिकारी दीपक रावत ने हाल ही में जो बैरागी कैंप का एरिया है जहाँ पर तमाम साधु संत के टेंट लगाए जाने हैं वहाँ जाकर दौरा किया था, निर्देश भी किए थे, लेकिन अभी भी वहाँ आधी अधूरी ही काम है। वहाँ पर अभी लाइटों की व्यवस्था शुरू कर दी है, लेकिन जो एक मार्किंग की जानी है वहाँ पर किधर किस एरिया में किस अखाड़े का टेंट लगेगा, कहाँ पर बैरागियों का टेंट लगेगा, कहाँ पर जो नांगे बाबा आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, इस तरह की कोई वहाँ पर बड़ी व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार के ऊपर विपक्ष ने भी पलटवार शुरू कर दिया, हमला बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं। आज वो संतों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसओपी जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है उसमें कई कड़े नियम रखे गए हैं, जिसमें कुछ संतों ने यह ऐतराज जताया है कि सरकार कड़े नियमों को लेकर जिस तरह से एसओपी जारी कर रही है और कुंभ को भव्य रूप न देने के बजाय उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है, तो ये सीधे तौर पर अब कह सकते हैं संत उस पर अब सामने आ गए हैं। व्यापारी तो पहले ही सामने थे, अब संतों ने भी कई तरह की नाराजगी जता दी है। अब ये देखना होगा कि आज शाम को जो बैठक होगी उसमें किस तरह के निर्णय हो पाते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, शाम को जो बैठक होने वाली है उसमें देखना होगा किस तरह के निर्णय होंगे। रवि कैंतुरा और पंकज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार ने कुंभ मेले के लिए एसओपी जारी तो कर दी है, लेकिन नियमों का पालन करवाना मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। संतों का भी कहना है कि अगर कुंभ के दौरान नियम कड़े करने हैं तो वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो कुंभ के साथ साथ एसओपी और नियम के साथ साथ व्यवस्था बहाल रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। संतों के कई सवाल हैं तो प्रशासनिक दावे भी अलग हैं। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से ताजा तस्वीर, राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही मंच पर वो नहीं थे, एक बार फिर से धरना स्थल पर नजर आए हैं राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीर। सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं मंच पर चढ़ने के बाद? शांति की अपील, लोग शांति से बैठे और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं बात कर रहे हैं। आंदोलन जो कल बात हुई थी कि हटेगा, अब कोई नहीं, आंदोलन कोई नहीं। उत्तराखंड बीजेपी को आम आदमी पार्टी से झटका लगा है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान आप में शामिल होंगे, सैकड़ों समर्थकों के साथ आपका दामन थामेंगे। बीजेपी में उपेक्षा को बताया है पार्टी छोड़ने की वजह। बीजेपी में उपेक्षा को वजह बताते हुए रविंद्र जुगरान अब पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे अपने समर्थकों के साथ। आज सुबह 11:30 बजे सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश हॉल में यह कार्यक्रम होगा। आम आदमी पार्टी जो कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी को झटका देते हुए बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान अब आप में शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सैकड़ों समर्थक उनके साथ हैं और उन्हीं के साथ वो आपका दामन थामने जा रहे हैं। पार्टी में उपेक्षा को वजह बताई है बीजेपी के अंदर, और अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे रविंद्र जुगरान।
उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों लगातार दौरों पर है, जहां पौड़ी के पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से कंडोलिया थीम पार्क के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। सीएम ने पौड़ी में हेरिटेज स्ट्रीट और मॉल रोड का शिलान्यास किया, तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 52 बेड के नए संयुक्त अस्पताल की सौगात दी, तो वहीं अल्मोड़ा में अधिकारियों को निर्माण कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तोमर से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अजय गोयल। सीएम त्रिवेंद्र के पौड़ी दौरे का आज दूसरा दिन है। कंडोलिया मंदिर में सीएम ने दर्शन किए हैं। पौड़ी में ही एनसीसी एकेडमी होगी, ये बात सीएम ने कही है। कुछ विवादों के लिए निर्माण शुरू नहीं होगा, विवाद खत्म होते ही एनसीसी की एकेडमी बनाई जाएगी। कंडोलिया मंदिर में सीएम ने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने ये बात कही। पौड़ी दौरे का दूसरा दिन और पौड़ी में ही एनसीसी एकेडमी होगी। कुछ विवादों के लिए निर्माण शुरू नहीं, विवाद खत्म होते ही एनसीसी एकेडमी बनाई जाएगी। पौड़ी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहां पर उन्होंने एनसीसी एकेडमी बनाने की बात कही है। और अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं सीएम त्रिवेंद्र ने पौड़ी में क्या-क्या किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर 2 करोड़ 83 लाख की लागत से बने कंडोलिया थीम पार्क के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने पौड़ी में हेरिटेज स्ट्रीट और मॉल रोड का शिलान्यास किया और थीम पार्क की चकाचौंध का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि जिले की तस्वीर बदल रही है। देश का इतनी ऊंचाई पर ये पहला थीम पार्क है और जिसमें उत्तराखंड की जो परंपरागत शैली है उस पर ये आधारित है। यहाँ पर आधुनिक स्विस कॉटेज भी लगी हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उसमें जो भोजन मिलेगा वो हमारा उत्तराखंडी भोजन होगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर जो लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर होंगे और यहाँ पर स्केटिंग के लिए भी एक बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर बना है। तो उधर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने श्रीगंगानगर में अस्पताल की सौगात दी है। 12 करोड़ की लागत से बने 52 बेड के नए संयुक्त अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही अस्पताल परिसर में महान चित्रकार मूलाराम तोमर की कांस्य प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। यहां मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास खंड स्तर तक बेहतर सड़क सुविधाओं के विकास और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए विकास खंड मुख्यालयों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।